मैं शुक्रगुजार हूँ और कि ज्योति सिंह साहब मुझे मिलने आए और मुझे दावत दी कि मैं आज शाम आऊँ, और कंवर महेंद्र सिंह बेदी ट्रस्ट की तरफ से और यूथ्स ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से मुझे ये काबिल समझा कि मैं इस अवार्ड के काबिल हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया। मुझे घर पे मिलने आए, मुझे इनविटेशन दिया और मुझे बताने लगे। तो दो तीन चीज़ें मैं कहूँ। एक तो ये कि कंवर महेंद्र सिंह साहब और मेरे वालिद वीर इंसानी, मैं भी लाहौर का ही हूँ और वो भी तकरीबन इन्हीं के उम्र के होंगे, बेदी साहब के। तो ये मुझे याद है कि लाहौर में टेम्पल रोड पे रहते थे, तो कभी कभी आते थे। मैं तो बच्चा ही था, लाहौर में रहा। पार्टीशन के बाद भी 52 तक मेरे वालिद साहब वो वकील थे, मेरे दादा चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। तो नाम याद है, शक्ल याद नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी मिलते थे शाम को। लेकिन उनके दो बेटे मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, करम और जिन्हें हम बिल्ली कहते हैं, ये मेरे साथ सिंह कॉलेज में थे। और जो अभी चेयरपर्सन है अश्वजीत सिंह, वो मेरे बच्चों के दोस्त, बेटियों के। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे सरदार भाई हैं। अपनी ज़बान का मजाक कुछ अपना ही होता है। मैं दुनिया भर घूमा हूँ। पहली नौकरी करने गया तो वो मुझसे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब पूछने लगे, बात करने लगे मेरे से अंग्रेजी में, तो मैंने अंग्रेजी में से बात की। तो मुझसे कहने लगे कि आपको पता है कि हम करते क्या हैं? मैंने कहा जी, आप जरी बनाते और ये स्टेडियान को रंग करके उसकी जरी बनती है, हम किसे बेचते? मैंने कहा आप तमिलनाडु, अमृतसर वगैरह में बेचते हैं, वीवर्स, छोटे छोटे वीवर्स। तो मुझसे कहने लगे कि आप अंग्रेजी तो ऐसे बोलते हैं कि आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए ये कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ आप हिंदुस्तानी उर्दू में बात करते तो मैं उसी तरह करूँ। आप अब बात कर दीजिए मेरे से और देख लीजिए, ये फ़र्क हम लोग खुद पैदा करते हैं। मैं देख रहा था ज्योति ने भी आज बहुत कुछ बोला कि उनसीयत नहीं है, इंसानियत नहीं है, दोस्ती नहीं है, मोहब्बत नहीं है। बात सच है। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ आए क्यों थे, हम पैदा यहाँ क्यों किए गए। अगर खुदा ने, भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि आप पैसे बनाएं और बाकी सब कुछ भूल जाएं और खुदा को भूल जाएं। और क्योंकि आज मजाजी खुदा तो इतने, सब मजाजी खुदा है। जिसे देखिए आप, वो मजाजी खुदा है। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं सबको पता है क्या हो रहा है। खैर, जो मैं मजाक की बात कर रहा था वो ये था कि जब मैं पहले एक मैसेज आया मेरी टीम को, मैं अभी उनसे कहूँगा कि वो भी अपनी शक्ति दिखाएं, जान जाएंगे मैं क्या करता हूँ। तो वो मैसेज में आया कि अशोक सोनी, उसमें ई डाला हुआ था, तो ये अवार्ड मिला है। अब अशोक सोनी के नाम से एक और शख्स भी है, वो भी फैमिली को जानते हैं, रिश्ता शायद नहीं है या दूर का है, मैं नहीं जानता। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये अवार्ड मेरे लिए है या वो उस अशोक सोनी के लिए है। और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मेरी वाइफ बैठी है, उनके पीछे जो अशोक सोनी है उसमें भी ई है। तो मैंने वो अपने ऑफिस, जो पोइट्री की डिवीज़न है मेरी, उनसे मैंने कहा कि ज़रा ज्योति सिंह साहब से बात करके पूछ लो कि ये मेरे लिए है या दूसरे अशोक सोनी के लिए है। क्योंकि वो
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ मैं क्या फिर मैंने लोकी ने मैंने पूछा सी उन्हें कि ये आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो मैंने कहा मैं जब मैं कुछ कहूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। इंडस्ट्री के साथ मैं 20 साल काम करता रहा, तो अंग्रेज़ी की बात होती थी, उर्दू कुछ था नहीं। अनवर मिर्ज़ापुरी साहब थे, उनसे एक आज़ाद कहीं मुलाकात हो गई किसी मुशायरे पे, फिर गोरखपुरी साहब को देख लिया, लेकिन उर्दू ज़बान से मैं दूर होता गया। फिर जब अपना काम शुरू किया इंटरनेशनल ट्रेड, और मैं फिर बाहर घूमता रहा, दफ्तर वहाँ हैं मेरे, आज नवासे मेरे 2 लंदन ऑफिस में हैं, तो उर्दू से बिल्कुल वास्ता ख़त्म ही हुआ। फिर ऐसा हुआ, कोई मेरा ख्याल मैं पंजाबी में सुनाऊंगा, किसी को ना समझ आए तो उसका तर्जुमा हो जाएगा। ये हमारी एक बेटी है, वो हमारे साथ रहती थी और उसने शादी नहीं की थी। तो एक दुबई में एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं था अपने वेनेजुएला दफ्तर में। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी ज्योति, ये अश्विन जी जानते हैं, तो मैंने कहा कि तुम्हारी हो तो माँ को साथ ले आओ और हॉलीडे हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। तो ये आ गई और अगले दिन फ़ोन आ गया मीरा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इनसे कहने लगी कि मैं तो हूँ कुछ, तो ये कहने ने कि कोई मुंडा लग गया, कोई मुंडा लग गया। मैंने नहीं, कोई मुंडा नहीं लगे, तो फिर घर चढ़ना है। तो कहन जी हाँ, मैं क्या भाई अच्छा आ रहे हैं, कल कर लेंगे। सो वी केम बैक एंड वी स्पोक विद हर, और उसको समझाया कि भाई हम 2 हैं, घर भगवान के दया से ठीक ठाक है, हम ऊपर चले जाते हैं, तुम नीचे रहो, कैसे मर्जी करो। तो वो नहीं मानी, तो फिर उसको मैंने एक जगह ले दी, वो शिफ्ट हो गई। उस रात को मैं देखता हूँ कि ये इनके आंखों में आंसू और मेरे हलक, मेरे गले में एक लम्ब। तो यूँ ही एक लाइन, एक मिसरा आया दिमाग में कि कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला था। तो मैं उठा और बत्ती जलाई, और एक अचानक से ऐसा लगा कि यार ये तो क्या कह गया, इसको तो आगे और लिखना चाहिए। तो ये उठी, मैंने कहा सो जाओ, मैं आता हूँ। बोले की करन जा रहे हो, लिखन जा रहे हैं। तो की लिखोगे? मैंने कहा नहीं पता मैनू, आराम करो, मैं आना। सो मैं गया लिखने, और मुझे ये तो पता है कि उर्दू इधर से लिखी जाती है, अंग्रेज़ी इधर से लिखी जाती है, लेकिन उर्दू में मैं समझता हूँ और शायद किसी और ज़बान में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही साउंड के लिए, जैसे जेड जी का साउंड है, उसके लिए 4 अल्फ़ाबेट है, किसी और ज़बान में शायद नहीं है। अब ठीक है, गाना गाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मज़मून लिखें, आप नज़्म लिखें, आप गज़ल पढ़ें, उसमें आपने ज़वाद की जगह जे कर दिया तो लोग कहेंगे ये क्या है। खैर, तो लिखना शुरू किया, और बस वो मिसरे के बाद मिसरा आता गया। पहले ये था कि कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला था, लिया था जिन्होंने हमसे पहला निवाला, बचपन हमारी गोद में निकाला था, कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला। बड़े हुए दाना हुए अपने पैरों पे खड़े हुए, बड़े हुए दाना हुए अपने पैरों पे खड़े हुए। नींद जरूर आती होगी, रात कुछ तो सताती होगी, याद हमारी भी आती होगी, कहाँ गए वो लोग जिन्हें हमने पाला। अब इसके साथ तो कोई दुनिया में बंदा है नहीं आया, तो ताली बज गई
और फिर वो कहने लगे यार ये बता इसका मतलब ये मतलब, तो मैं कहा ताली किस लिए? बोले ताली उर्दू जबान ही है, इसलिए इतनी शीरीन इतनी मीठी जबान है कि ना भी समझ आए तो भी आप उसको पा सकते हैं। और भी शुरू हुई, ईरान से आई, मिडल ईस्ट से आई, अब अफगानिस्तान पहुंची, पंजाब आई, होती थी ना, ये उसी गांव में आप पैदा होते थे, उसमें बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, काम किया, और फिर खुदा भगवान अल्लाह जब उसने आपको बुलाया तो आप चले गए। उसमें कोई जात पात क्रीड रिलीजन इन चीज़ों की बात नहीं होती थी, कोई अहमियत नहीं होती। मेरे वालिद साहब के जितने दोस्त थे वो सब मुसलमान थे, मेरे आज भी दुनिया भर में मुसलमान हैं, मेरी 1000 लोग हैं, तो मैं क्या कहूँ। एनीवे, ये शुआ तेरी वुसअत मायूसी साहिब, ना समझ पाए शुआ तेरी वुसअत मायूसी साहिल, आफताब से जा कहने लगी जुल्म ज्यादा है कहीं और। शबनम तुझ पे क्यों न बरसे साहिल तू बता मुझको, शबनम तुझ पर क्यों न बरसे तू बता साहिल मुझे, तू भी तो चंद लम्हों की जिंदा मिट्टी है। मैं जिंदा मिट्टी, हम सब जिंदा मिट्टी। वो 2 पैसे कमा लिए तो आप भूल गए, आप मजाजी खुदा बन गए। चाहे आप दफन हो या जले राख बने, अंजाम ज़ीस्त तो यही है ना। सो बस बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए, और महेंद्र सिंह बेदी ट्रस्ट का और मेरे खास अजीज छोटे भाई ज्योति संघ का जो आपने मुझे अवार्ड दिया। मैं आपको अपने जो 5 लड़कियां हैं मेरे दफ्तर में जो पोइट्री डिवीज़न है उनसे मिलाना चाहता हूँ। शशिया कहाँ है, जरा आप लोग खड़े हो जाएं। ये नाम एक शेर, आपकी दीवानगी और मोहब्बत, आप दोनों की जुगलबंदी, दीवानगी और मोहब्बत की बुलंदी के नाम एक शेर है। घर, हाँ, घर है ये मर्ज उल्फत, घर है ये मर्ज उल्फत तो फिर इलाज मुश्किल है, घर है ये मर्ज उल्फत तो फिर इलाज मुश्किल है, और अगर आज हो गया तो फिर कल मुश्किल है। महेंद्र सिंह बेदी जी के कार्यक्रम में आए हैं सर, और क्या कहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पर, इस एज में आप आए हैं सर? जी, पहली बात तो आपका जो आपने आखिरी सवाल है उसका जवाब देता हूँ कि एज में आए हैं। जी जी, यहाँ एज तो एक, जैसे लोग कहते हैं ना, एक नंबर होता है। जी जी जी, मतलब मैं भागता भी था 63 साल के उम्र में, तो मेरा कुत्ता था वो मेरे से आगे नहीं भाग सकता था, मेरे साथ ही मैं उसके साथ गैलप करता था। जी, मैं यहाँ क्यों आया, पहली बात तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ज्योति संघ साहब ने मुझे बुलाया, और महेंद्र सिंह बेदी साहब के ट्रस्ट और इनके यूथ ऑफ यूनिवर्स ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अवार्ड दिया जाए। जी सर। और मेरी उम्र में अवार्ड ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो ये भी बहुत एक खुशकिस्मती कहूँ, मिलना था तो अवार्ड मिल गया और बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं लाहौर पहुँच गया, क्योंकि जब जिक्र हुआ सब बेदी साहब का, तो मेरे वालिद साहब और बेदी साहब एक दूसरे को जानते थे, वो घर में इकट्ठे थे। और अशरफ जी जो अब चेयरपर्सन है, चेयरमैन है ट्रस्ट के, वो मेरे बच्चों के दोस्त हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं तो और क्या चाहिए। मैंने कहा था यहाँ इस अवसर पर मेरी कोई याद माजी में अजाब कुछ नहीं था, तो फिर वंडरफुल टाइम ऑफ द पास्ट, इस अवसर हैप्पी टू बी हियर टुडे। इस अवसर पर युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
आवाम को जी। या युवाओं को? हाँ, कुछ भी कह लीजिए, युवा ही आवाम आगे जी, देखिए, मैं तो ये बहुत बड़ा कहूँगा, हिस्सा है मैं जी। ये कहूँगा कि एक फ़लसफ़ा मान लीजिए इसे कि ज़रा हर इंसान सोचे, और आजकल के बच्चे ज़्यादा सोचें, क्योंकि वो इतने शुरू इस उम्र से 2-4 साल की उम्र से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नवासियाँ मुझसे कहती है, नाना आपसे नहीं होगा ये कंप्यूटर, मेरे को दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। अब ये हाल हो गया है कि किसी को फुर्सत नहीं है किसी के लिए, क्योंकि आप उसी में लगे हुए हैं पैसे बनाने के चक्कर में। क्या आप यहाँ दुनिया में आए हैं, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको पैसे बनाने के लिए भेजा? आप जाते तो वापस खाली हाथ है, उसे तो नहीं चाहिए ना रिश्वत ना पैसा आपका। तो फिर मेरा ये कहना है कि भाई ह्यूमैनिटी, इंसानियत, प्यार मोहब्बत, इसकी बात कीजिए। पैसा बनता रहेगा, रोजी रोटी ठीक है, आप रोबोटिक्स ऐसा बना देंगे तो क्या आप ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाह रहे हैं? या मैंने ये भी कहा मजाक में कि क्या ये खुदा की शरारत है कि वो इतना तंग आ चुका है इंसान के हंगामों से कि उसने कहा मैं इनको इन्हीं से ख़त्म करवा दूँगा। और मैं कहता हूँ एक उसमें थोड़ा सा मजाक भी है कि खुदा खैर करे हम हंगामे मचाएं, खुदा खैर करे हम हंगामे मचाएं। ये कैसी दुआएं, ये कैसी इल्तिजाएं। क्या बात। अब आप कहेंगे अच्छा जाइए खाना खाइए, अच्छा फिर अशोक साहब आए, आप बहुत अच्छा लगा, खैर खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, और फिर वो जाके बंदूक उठा के मैंने नाम लिया इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क इज़ द ओनली ट्रिलियनर इन द वर्ल्ड। मैं पूछता हूँ, मैं यंग लोग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, अगर मुझे जवाब दे दो तो अभी मुझसे 1000 रुपये ले लो, मुझे ये जवाब दे दो कि $1 trillion, how much is it in Indian rupees? Give me the figure and take 1,000 rupees now. There is not one person who will be able to say this. So what are you trying to do? Just make money? Mr. Donald Trump, president, says, I want Gaza. I'm going to make showrooms. You mad? भाई ये दुनिया अनफॉर्चुनेटली हो गई है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। फ़लसफ़ी, सूफ़ी और जो गलत इस्तेमाल मज़हब का करते हैं जो सियासी लोग हैं, उसे बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान को बांट दो, ईसाई को इधर कर दो, उसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, क्योंकि मुझे वोटें चाहिए। आदमी सर यंत्र हो गया, यंत्र जी। Jawaharlal Nehru said, top dancer of India. बस इनको डांसिंग आती है, मुझे नचाते रहे 65 साल से। क्या बात। और कुछ नहीं आता, खाली नाचते रहते हो। अपने पूरा जीवन साथ दिया, आज भी बड़े खुश दोनों लोग लगते हैं, और क्या राज है इस दीवान की और मोहब्बत का राज? अजीब मोहब्बत होती क्या है? मुझे तो मोहब्बत का मतलब ही नहीं पता। मैं बताऊँ आपको राज क्या है? जी सर। जब हम झगड़ते थे और झगड़े होते थे तो मतलब क्या है? मैं देखता था कि ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना उससे रहेंगी। मैं अपने आप से कहता था, मियाँ खुश रखना अपने आप को, अपना जिम्मा है, तो 2 मिनट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अशोक सानी तेरे को अपना दिमाग खराब करना। फिनिश्ड। व्हाई आर वी हियर? अपने आप को खुश रखो यार। मेरी किताब क्या बात कर रहे हैं? और मेरे 4 बच्चे, हम 5 और हम 6 जने मेंबर्स टू लिव, और तनख्वाह 1300 इनकी महीने की तनख्वाह होती थी, कैसे गुजारा करें हम? ये भी टाइम था हमारा, हमारे यहाँ बगीचे में बैंगन बहुत होते थे, तो सब्जी वाला जब आता था तो मैं उसको कहती थी बैंगन ले ले, हमको खीरा दे दे। बटर सिस्टम वो दिन भी हमने हंस कर गुजारे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आंसू नहीं निकाला।
मतलब एक वो आज वेदी जी की याद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है सर, क्या कहना चाहेंगे जी सर? मैं बस एक ही चीज़ ये कहूँगा कि मैंने उनको देखा नहीं, मेरा उनका एक जनरेशन का फ़र्क था। वो मेरे बाप के बराबर थे। 1909 के मेरे फादर 1901 के और उनका जो बड़ा फर्जंद था करमजीत सिंह, वो मेरे से 40-45 दिन ऊपर नीचे था। मैं बड़ा था, वो मेरे से 40-45 दिन छोटे थे और कभी हम मिले नहीं। लास्ट में कहीं 2-3 साल के लिए फरीदाबाद वो आते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, तो उनसे फिर मेरी काफ़ी मतलब है कि जान पहचान सी हुई और किताबें वाबें दी। तो महेंद्र सिंह बेदी साहब का मुझे ख़ास करके देखो, एक चीज़ होती है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक तो होते हैं शायर अदीब होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। एक वो जो इतने बड़े इंसान थे कि ख़ास करके एक मजिस्ट्रेट की जज की कुर्सी पर बैठ के जो उन्होंने इंसाफ किया, वो मैं नहीं समझता कि आज के लोग वो सोच नहीं सकते। वो बहुत बड़ी देन है और उसकी मिसाल मैं नहीं समझता कि कहीं मिल सकती हो। ख़ास करके वो बिल्कुल अपने जिसको कहते हैं ना देसी अंदाज में। मैं छोटा सा एक बात कहना चाहता हूँ। पकड़ के ये मजिस्ट्रेट थे उन दिनों, तो उनको कहने लगे कि मैंने जी ये आदमी ऐसा था कि ये लड़का ये ऐसा कुछ कर रहा था और मुझे पता लगा, तो मैं गया तो ये भाग खड़ा हुआ, मैं इसके पीछे भागा और उसको मैंने पकड़ लिया। तो बेदी साहब ऊपर नीचे थानेदार को देखा, लड़के के देखा तो मुस्कराए अपने आप, कहने लगे ठीक है ज़रा बाहर आओ। पूरा अदालत बाहर ले आए, सड़क पर ले आए। सड़क पर कहने लगे अच्छा थानेदार साहब यहाँ आप खड़ा हो। लड़के को बोला कि 2 कदम आगे खड़े हो। उनको कहा कि इसको आप पकड़ के दिखा दो। थानेदार मोटा था, मतलब है कि पकड़ के दिखा दो। वो बेचारा उसी समय कहने लगा साहब गलती हो गई। इस तरह का वो इंसाफ करते थे, बिल्कुल देसी तरीके से, और उसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब है मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के साथ ये इंसाफ हुआ है वो आज तक मतलब याद करते होंगे और उनकी पुश्तें याद करते होंगे।